बिलारी तहसील में ग्राम मिलक खाबरी की परिधि में नगरपालिका परिषद का एमआरएफ सेंटर स्थित है, जहां कूड़े के निस्तारण के लिए डंपिंग यार्ड बनाया गया है। इस डंपिंग यार्ड में बिलारी नगर व आसपास का कूड़ा डंप किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये डंपिंग यार्ड लगभग 10 से 8 सालों से संचालित हो रहा है। वर्तमान में मिलक खाबरी ग्राम के कुछ लोगों ने लवी चौधरी के नेतृत्व में इस कूड़ा घर का विरोध किया था, जिनका कहना है कि उनके गांव की परिधि में इस कूड़ा घर को हटाया जाए, क्योंकि इस कूड़ा घर के कारण उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पश्चात उन्होंने कूड़ा डालने से रोक लगा दी। बीते दिन भी इस विषय पर काफ़ी गर्मागर्मी रही, जिस पर पूर्व में उपजिलाधिकारी मनी अरोड़ा ने प्रदर्शन करने वाले कुछ ग्रामवासियों व नगर पालिका प्रशासन के दरमियान मध्यस्थता कर इस मामले का निस्तारण कर नगर पालिका को 6 माह का समय दिलवाया, जिसमें उनका कहना था कि 6 माह में इस एमआरएफ सेंटर को व्यवस्थित कर कचरे का निस्तारण शुरू करें और इसे व्यवस्थित कर बाउंड्री वॉल लगे, जिससे कूड़ा कचरा बाहर सड़क पर आने से रोका जा सके। आज सोमवार को ग्रामवासियों ने फिर एक बार प्रदर्शन कर कूड़ा डालने से रोक लगा दिया, जिसकी शिकायत पालिका अध्यक्ष व बोर्ड के सभासदों ने उप जिलाधिकारी से की। प्रशासन व एसडीएम विनय कुमार के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारियों से दो टूक कहा कि ये डंपिंग यार्ड जो यथास्थिति चलता रहेगा, यहीं कोई भी कूड़ा डालने से रोक नहीं लगा सकता। इस बात पर रोक केवल कोर्ट से ही लग सकती है, अतः कोई भी इस सरकारी काम में बाधा न डाले। एसडीएम ने कहा कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए इसे सुव्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने अधिशासी अधिकारी रजनी सिंह को निर्देशित किया कि सड़क पर किसी भी तरह के कचरा कूड़ा न डाला जाए। कूड़ा गाड़ियों को तिरपाल से ढककर कूड़ा डंपिंग यार्ड तक पहुँचाया जाए। वहीं पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने भी प्रदर्शनकारियों को फिर एक बार आश्वासन दिया कि आपके दिए हुए 6 माह के समय के अंदर मैं इस जगह को व्यवस्थित कर दूंगा और मेरा प्रयास है कि कूड़ा घर से काफ़ी हद तक कूड़ा भी घटाया जाएगा। इंस्पेक्टर आरपी सिंह व एसएसआई नरेश यादव ने उप जिलाधिकारी के आदेशों का पालन कराने हेतु प्रदर्शनकारियों को समझाया व कूड़ा डंपिंग यार्ड में डालना शुरू किया। इस घटना से हमें ये समझना होगा कि कचरा देश की बड़ी समस्या है। इसके निस्तारण के लिए व्यवस्थाएं भी फेल हो जाती हैं। आम जनता को इस समस्या से मिलकर लड़ना पड़ेगा। सरकार के चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान को समझते हुए घर से ही सूखा व गीला कचरा अलग करना होगा, जिससे कचरे को एमआरएफ सेंटर पर निस्तारण किया जा सके और इस समस्या से कुछ हद तक निजात पाई जा सके। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब धरती पर बड़ी तादाद में हमारे द्वारा फैलाए जा रहे कचरे के बड़े बड़े अंबार दिखेंगे और हम एक दूसरे को ही कोसते रहेंगे। आप देख रहे हैं फैक्टम की ये रिपोर्ट। इसमें साफ साफ स्पष्ट निर्देश यही है कि जब कूड़ा वहां गिरता आया है, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए और जब तक कोई वैकल्पिक समाधान नियमानुसार ना हो जाए, तब तक किसी प्रकार का व्यवधान स्वीकार की नहीं किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। किस विषय में आज ज्ञापन देना है? जी, हमारा बोर्ड जो नगर पालिका का बोर्ड है, सभी बोर्ड की जिम्मेदारी आप लोगों को पता ही होगा कि हम जनहित के लिए कार्य करते हैं। बहुत दिनों से बना हुआ, जो कि पूर्व में भी 5 साल पहले बना हुआ था। मेरे ख्याल में 7 साल हो गए उसको बने हुए डंपिंग ग्राउंड को। पहले 5 सालों में किसी को तकलीफ नहीं हुई। शायद अब पता नहीं रघुराज यादव आया तभी उसमें दिक्कत हो रही है कि वहां कूड़ा उन्हें दिखाई देने लगा, पहले दिखाई नहीं देता था। उसमें से कुछ लोग जो कि कहीं और से रिमोट चलता है उनका, वो लोग आज आके मेरी कर्मचारियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जिसके लिए बहुत मैं उनकी घोर निंदा करता हूं इसकी, कि कम से कम इस चीज पे ना उतरे कि मेरे कर्मचारियों के साथ कोई गलत बाहर करेगा। अगर कोई गलत करेगा तो मेरा बोर्ड और मैं हमेशा उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। गलत कार्य कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। अपनी कोई बात रखें तो आके रखें कोई। अगर पहले गांव वालों ने, पीछे पंचायत भी हो चुकी थी हमारी एसडीएम महोदय के साथ में, जिसमें बात हुई थी कि हम उसके बाहर गंदगी नहीं करेंगे। हमने पूरा साफ करा दिया। हम अपने डंपिंग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। कूड़ा निस्तारण की बात हुई थी तो उसमें हमने समय लिया कि 6 महीने का अंदर हम निस्तारण करा देंगे। उस पर भी हमारी काम चल रहा है। बाकायदा हमने उसके लिए पैसा भी मंजूर कराने के लिए फाइल डाल दी है। और उसके अंदर से जो कूड़ा है वो एक भराव के अंदर भी डालना, रात में भराव डल रहा था, उसमें रात को कुछ लोग दारू पी के पहुंच गए और उनके साथ बदतमीजी की, मगर ये अब बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर लगभग कितने वर्ष पुराना है ये? 7 साल पुराना है, लगभग 7 साल पुराना है। आज आपने अधिकारियों को इस बारे में कुछ शिकायत की है? हाँ, शिकायत की है। उनको जो
जो मेरे कर्मचारियों ने शिकायत की है, जो उनको ये साथ घटना घटी है, और हमने अपने बोर्ड की घटना वो की है, आपने भी दिया अपनी ओर से। क्योंकि हमारे पास जगह डालने की है, गवर्नमेंट ने खरीदी है, पूरा कोई आज थोड़ा ही पड़ रहा है। शासन के आदेश अगर कोई नई रीति होती तो समझ में आता कि रोका जा रहा है। वो तो पिछले 7 साल से चल रहा था, 5 साल पूर्व भी चला है। ये सब गांव है, हमारा लिंक, हमारा मेन रोड है ये, शहर को जाने के लिए, खाबरीबल गांव का बिलारी को जाने के लिए लिंक रोड है ये। है नगर पालिका द्वारा आज से 8-9 साल पहले ये ज़मीन ली गई, 8-10 बीघे का ये ज़मीन है, मेन रोड से बिल्कुल लगा हुआ खेत है। इन लोगों ने यहाँ कूड़ा डाला, कूड़ा डालने के बाद में कचरा स्टार्ट हो गया। इन्होंने ये गत कर दी कि कचरा सड़क पे ही डालने लगे। मैं पहले में वो वीडियो डाल भी चुका हूँ। आज की क्या समस्या थी? आज की समस्या ये है, हमारा समझौता हुआ था एसडीएम साहब मरी अरोड़ा के समक्ष बैठ के, उन्होंने हमारा फैसला करवाया था। उन्होंने कहा था कि साहब, हमने कहा साहब 6 महीने का टाइम हम देने के लिए तैयार हैं। शर्त ये थी कि पहले दीवार लगेगी, दीवार अपनी हद में ये लगाए नगर पालिका, उसके अंदर कचरा डाले। 6 महीने का इन्हें टाइम दिया गया था कि 6 महीने में ये अपनी व्यवस्था कहीं कर लेंगे कचरे के लिए, नगर के समीप जहाँ भी कहीं भी होगा इनका। पहली बात तो ये नगर पालिका की हद नहीं है, ये खाबरी अब्बल की हद है। अगर उनके साथ कोई घटना घटती है, जैसे आज उन्होंने कहा कि आगजनी करेंगे और जान से मार देंगे, कर्मचारियों को वहाँ से भागना पड़ा मौके से, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो पूरा बोर्ड की आज ये सहमति बनी है कि सारे कर्मचारी सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे, और जो आगामी त्योहार चल रहे हैं उसको लेकर सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि यहाँ प्रशासन को अवगत कराने आए हैं। इसलिए उन लोगों का कानूनी दायरे में रहकर उनका इलाज करा जाए, क्योंकि आगे से उन्हें जो हिदायत दी जाए कि कर्मचारियों से हमारे कोई भी बदतमीजी न की जाए।